अस्सलामुअलैकुम। छोटे शहरों की बड़ी खबरों और बड़े शहरों के अहम इश्यूज के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं ज़िशान बशीर। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में HIV एड्स के तेज़ी से फैलाव की। इसके अलावा पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी पर भी नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले शामिल करते हैं टॉप स्टोरी। पाकिस्तान में HIV एड्स तेज़ी से फैलने लगा। सिंध के 4 अजला सबसे ज़्यादा मुतासर। सिंध में मुतासरा 324 बच्चों के जाँ बहक होने का इंकशाफ। लाहौर, कराची और फैसलाबाद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त, जिम्मेदार कौन? मीठे पानी के नाम से मंसूब शहर खुशाब में इंतजामी नाअहली। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शकरगढ़ में फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा। शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर। नाजरीन, प्रोग्राम में अब बात करेंगे HIV एड्स की, जो कि पाकिस्तान और सिंध में रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए HIV एड्स के बढ़ते हुए वाक़यात है और ऐसे में सिंध में एड्स खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। 4 अजला में HIV एड्स आम आवाम में तेज़ी से फैल रहा है और सिंध के ज़्यादातर मुतासरा इलाकों में रत्तो डेरो, गड़ी यासीन, गड़ी खैरू और सज्जावल जुनेजो शामिल हैं। वफाकी सूबाई हुकाम के मुताबिक लाड़काना के तालुका रत्तो डेरो और 3 मुल्हिका तालुकों में हर हफ्ता HIV के दर्जनों केस रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे HIV एड्स जो है वो अब बढ़ता जा रहा है और महकमा सेहत सिंध के मुताबिक HIV से मुतासरा बच्चों की तादाद 2865 हो चुकी है। सिंध में HIV के केसेस रिपोर्ट हो ये कोई नई बात नहीं है। 2019 से यहाँ केसेस रिपोर्ट होते जा रहे हैं और यकीनन ऐसे में इंतज़ामिया भी इस पर कोई ज़्यादा जो है इस पर नोटिस नहीं ले रही। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक HIV से मुतासरा जो बच्चे हैं वो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। 324 तादाद बताई जा रही है बच्चों की जो कि मुतासिर हो चुके हैं HIV एड्स की वजह से। जहाँ गुज़िश्ता 1 साल की बात करें तो इस दौरान HIV से मुतासरा 164 बच्चे जान की बाजी हार गए हैं। मुतासरा जाँ बहक बच्चों में लड़कों की तादाद 207 है, जबकि इनमें 117 लड़कियां भी शामिल हैं। सूबाई हुकाम का कहना है कि HIV फैलने की सबसे बड़ी वजह हज़ारों अताई हैं जो दोबारा सरगर्म हो चुके हैं। अगर HIV से बचाव की हिफाजती तदाबीर पर अमल ना किया गया तो पूरे सिंध में ये केसेस आना शुरू हो जाएंगे। सिंध में HIV वायरस फैलने की वजूहात क्या हैं, इस बारे में तफसील से बात करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर सेहत है जो सूबाई हुकूमत है वो इस सिलसिले में क्या इकदाम उठा रही है। सबसे पहले बात करते हैं रत्तो डेरो की। रत्तो डेरो में HIV मुतासरा अफराद के इलाज और सहूलियात बारे जानेंगे वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे असमतुल्लाह भट्टी से। असमत, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? मैं मौजूद हूँ तहसील अस्पताल रत्तो डेरो में। रत्तो डेरो में गुज़िश्ता कुछ साल कबल 2019 में HIV एक बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ था, जिसके बाद रत्तो डेरो और गिरदनवाह में जो लोग थे वो मुख्तलिफ खौफ में मुब्तला हो गए थे और जो ये मूजी मर्ज़ है HIV उस हवाले से यहाँ पे रत्तो डेरो में जो अदवियात थी वो नहीं मिल रही थी। तो मुंतखब नुमाइंदे जो हमारे MNA बिलाल भुट्टो ज़रदारी हैं उन्होंने यहाँ रत्तो डेरो में HIV ट्रीटमेंट सेंटर कायम किया ताकि जो रत्तो डेरो और गिरदनवाह के जो लोग हैं उनको यहाँ से HIV का इलाज मिल सके। लेकिन हालत ये है कि अभी तक 4 साल गुजरने को हैं, लेकिन रत्तो डेरो और गिरदनवाह में जो HIV का मर्ज़ है वो अभी तक उसी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई भी उनकी रोकथाम के लिए इक़दाम नहीं लिए गए हैं। यहाँ के जो लोग हैं मुतासर उनमें शदीद अभी तक खौफ व हरास जारी है और उन्होंने हुकूमत सिंध से इन बातों का नोटिस लेकर जो यहाँ मुतासर लोग हैं उनकी बेचैनी दूर करने का भी मुतालबा किया है। जी, लोगों में खौफ व हिरास जो है वह पाया जा रहा है। सिंध हुकूमत से बात करने की कोशिश भी की है ताकि HIV एड्स का जो हल है वो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाए शहरियों को। अब बात करेंगे लाड़काना की, जहाँ पे HIV वायरस तेज़ी से फैलने लगा है। वहाँ पर क्या सूरत हाल है इस बारे जानेंगे। अब्दुल फता ओडो हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल फता, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? बात की जाए लाड़काना भर में जो HIV मुतासिन की तादाद है जो रजिस्टर है और हमारे ज़राए के मुताबिक वो 7000 से जो है लाड़काना भर में उससे तजावज़ कर चुकी है। इनमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं और मर्द हैं और हामला ख़वातीन हैं, उनकी तादाद है। इस रत्तो डेरो HIV ट्रीटमेंट सेंटर पर जो रजिस्टर मरीज़ों की तादाद है वो 2000 से तजावज़ कर चुकी है। वुमेन HIV ट्रीटमेंट सेंटर लाड़काना पर रजिस्टर हामला ख़वातीन की तादाद है वो 320 से तजावज़ कर चुकी है। चिल्ड्रेन
चैंपियन एड्स ट्रीटमेंट सेंटर पर रजिस्टर मरीजों की तादाद 600 से तजावज़ कर चुकी है। चांडका सिविल अस्पताल के एडलेट एड्स ट्रीटमेंट सेंटर पर रजिस्टर मरीजों की तादाद वो 4000 से वो तजावज़ कर चुकी है। और ये वो मुतासरीन है जिनकी स्क्रीनिंग हुई है, लेकिन जिनकी स्क्रीनिंग नहीं हो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है। जी, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ी से HIV एड्स का जो है वो फैलना एक बहुत बड़ा अलमिया है और इस सिलसिले में जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि इंसानी मदाफ़ियती निज़ाम पर हमला करता है, ख़ास तौर पर खून के सफ़ेद खुलियात जिन्हें CD4 खुलियात कहते हैं। HIV इन D4 खुलियात को तबाह कर देता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस लानत से लड़ने के लिए हर वो शख्स जिसको HIV का ख़तरा हो उसके लिए जांच, रोकथाम और इलाज बारे आगाही की अशद ज़रूरत है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल PMA डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। HIV एड्स का फैलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है, खुसूसन अगर हम सिंध की और इंटीरियर सिंध की बात करें तो यहाँ पर इस सिलसिले में जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं। बताइएगा इस बारे में क्या इक़दाम जो है वो ज़रूरी हैं और जो अब तक तमाम तर चीज़ें की गई हैं, जो हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए गए हैं, उस बारे में आप क्या कहते हैं? जो टॉपिक है आपका वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बारहा ये हम देख रहे हैं ख़ासकर सिंध में और इंटीरियर सिंध में कि एड्स के केसेस बहुत तेज़ी से उसमें इजाफा हो रहा है। ये बहुत अलार्मिंग है और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो जो है अतायत है, यानी कि जो डॉक्टर नहीं होते हैं और वो डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें कि डेंटिस्ट भी हैं, हर तरह की चीज़ें हैं, तो वो जो सामान एक से दूसरे में इस्तेमाल हो जाता है उससे ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। फिर दूसरे नंबर पे इंजेक्शन यूज़र हैं, जो एडिक्ट लोग होते हैं, वो इंजेक्शन सिरिंज जो है वो एक साथ बैठ के एक सिरिंज कोई 5-6 लोग उसको शेयर करते हैं, जिससे ये बीमारी एक से दूसरे में लगती है। एक अंदाजे के मुताबिक ये जो बच्चे हैं जो स्कैवेंजर्स कहलाते हैं और ये कचरा चुनते रहते हैं, इनमें से जो कराची के अंदर इनकी तादाद तकरीबन 30,000 के करीब है अप्रॉक्सीमेटली। पता ये चला है कि इसमें मेजॉरिटी लड़के जो हैं वो एड्स के या हेपेटाइटिस B और C के बीमारियों में मुब्तला है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक। डॉक्टर साहब, खुसूसन अगर हम बात करें जो जेलें हैं वहाँ पर इस हवाले से कोई टेस्ट नहीं होते हैं और ये देखने में आया था कि वहाँ पर भी ये केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, सामने आना शुरू हो गए हैं। तो गवर्नमेंट की जानिब से कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं है इस सिलसिले में और इलाज की सहूलियात भी आप समझते हैं कि वहाँ पर जो दी जा रही हैं वो नाकाफ़ी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने ये बात बहुत अरसे से कही है कि देखें, ये एक जिस तरह से रूटीन के टेस्ट होते हैं, अब तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर जिन शोबे में जिन इलाके में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर अब स्क्रीनिंग होनी चाहिए, रूटीन टेस्ट होना चाहिए हेपेटाइटिस का और एड्स का। खासकर एड्स के टेस्ट जो है वो रूटीन में आना चाहिए ताकि लोगों की स्क्रीन आउट हो जाए। सिमिलरली जो इसका इलाज जो है, अव्वल तो इसका इलाज ऐसा सच मौजूद नहीं है, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन जिनका शुरू में अगर पता चल जाए, क्योंकि उमूमन लोग जो है इसको रोकते हैं, इस बीमारी को ये समझा जाता है क्योंकि ये जो अश्तवाजी ज़िंदगी जो गैर कानूनी तौर से कायम की जाती है उससे ये बीमारी फैलती है। ये भी होता है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने भी बात की है कि बिल्कुल रूटीन टेस्ट जो है इसका होना चाहिए ताकि अगर आपको ये बीमारी लाहक होगी है तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे पता चल सके। अभी आपने बात की कि इसका हल सिर्फ वैक्सीनेशन है, HIV को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। और लोग अक्सर बताते हुए भी कतराते हैं क्योंकि ये समझा जाता है कि अगर किसी को एड्स है तो वो हाथ लगाने से या किसी भी सांस लेने से, करीब जाने से उस पेशेंट के दूसरे बंदे को भी हो सकता है। तो सर ये बताइएगा इस हवाले से हमें क्या करना है, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसका इफेक्टिव क्योर है क्या? अगर किसी को लाहक हो गया है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकता है कि आगे स्प्रेड ना हो? ये देखिए, इसमें जो आपने एक बात बोली ना, किसी के पास खड़े होने से, हाथ मिलाने से ये बीमारी नहीं लगती है, ये मैं आपको बता दूं। एड्स के मर्ज के जो मरीज है, अगर आप उसके साथ खा रहे हैं, बर्तन शेयर करते हैं, कपड़े शेयर करते हैं, तो एड्स नहीं लगता है आपको। लेकिन अगर किसी का एड्स वाला मरीज उसके हाथ में
में कोई जख्म है और आपके हाथ में भी कहीं कट लगा हुआ है और आप उससे हाथ मिला रहे हैं, तो फिर शायद आपको वो जा सकता है आपके जिस्म में। सिमिलरली अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जाती हैं और उसने अपना सामान जो है वो ऑटोक्लेव प्रॉपर नहीं किया हुआ है, स्टरलाइज प्रॉपर नहीं किया हुआ है, और उसने एक ऐसे आदमी का के दांत की सफाई की है या स्केलिंग की है और थोड़ी देर बाद उसको स्प्रिट से साफ करके और फिर आपको अगर वो कर रहा है या दूसरे मरीज को कर रहा है, तो वो बीमारी एड्स वाला जो मरीज की जिसपे इस्तेमाल हुआ है वो उसको ट्रांसफर हो सकता है। एक आपको छोटी सी बात बताऊं कि ये जो नाक छिदवाने वाला, क्योंकि मैं एक ईएनटी सर्जन हूँ, ये बहुत देखा गया है कि नाक और कान छिदवाती हैं बच्चियां शादी के वक्त या बचपन में भी, तो जो इसको प्रॉपर ये है कि प्रॉपर तरीके से जो है जो ईएनटी के डॉक्टर उनसे ये काम कराना चाहिए। लेकिन चूंकि महल्ले में आ जाता है, बहुत दफा देखा है गलियों में भी आ जाता है कि कान छेदने के लिए जो हम ये करवाते हैं, इसका कुछ नहीं पता होता है कि एक आदमी को छेदने के बाद वो इंस्ट्रूमेंट स्टेरलाइज नहीं होता है, जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। तो लोग ये समझते हैं कि इस बच्ची को एड्स हो गया है, अल्लाह ना करे, ये तो इसका आगाही की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस सिलसिले में। डॉक्टर साहब साथ रहिएगा, एडिशनल डायरेक्टर CDC डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर नईम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिंध में हम स्पेशली बात कर रहे हैं एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत जो इकदाम उठाए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं और लोगों को जिस तरह से आगाही दी जानी चाहिए इस बीमारी से मुतालिक वो भी उस तरीके से फराहम नहीं की जा रही, खुसूसन इंटीरियर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, शहरों में। क्या कहेंगे इस बारे में आप? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो भी इकदाम अब तक उठाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, वो लाजमी तौर पे ये ऐसी बीमारी है जिसमें अवेयरनेस मेन इसका इशू है और लोगों के रवैयों को चेंज करने के हवाले से बातचीत होती है। और दूसरी बात ये कि जो इंटीरियर सिंध में जहाँ भी कहीं आउटब्रेक हुआ है तो गवर्नमेंट ने, इंटरनेशनल एजेंसीज ने फ़ौरन उसको रिस्पॉन्ड किया है और वहाँ बाकायदा सेंटर इस्टेब्लिश हुए हैं, वहाँ ट्रेन मैन पावर इंस्टॉल की गई है और वहाँ न सिर्फ वो जो कम्युनिटी है PLHIV, गवर्नमेंट ने उनको एंडोमेंट फंड बना के उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी एक्सटेंड की है और साथ ही साथ वहाँ केयर एंड सपोर्ट के जो भी उनके इशू थे उनको रिजॉल्व किया गया है। साथ ही जो वहाँ मेल प्रैक्टिसेस हो रही थी, वहाँ क्वेक्स बैठे हुए थे, रीयूज ऑफ सिरिंजेस हो रहा था, उसको गवर्नमेंट ने थ्रू हेल्थ केयर कमीशन उस पर सख्त एक्शन लिया और उन लोगों को सेफ नीडल प्रैक्टिसेस के बारे में एजुकेशन दी गई और साथ साथ कम्युनिटी में जो लोग थे उनको भी बताया गया कि ये बीमारी से आपको कैसे बचना है और इसकी रोकथाम के हवाले से आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं। ठीक डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो सिंध में कहीं ना कहीं हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं उस तरह से नहीं है जिस तरह से बाकी सूबों में है। अभी अगर खास तौर पे सिंध की बात की जाए तो 2019 में यहाँ सबसे ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं, बच्चे खास तौर पे ज्यादा 324 बच्चे जो है जाम बहक हो गए हैं पिछले 4 सालों में। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो इसकी वैक्सीनेशन होती है, क्या वैक्सीनेशन अस्पतालों में प्रॉपर प्रोवाइड की जाती है, वैक्सीनेशन नहीं दी गई, इस वजह से ये बच्चे जाम बहक हुए, क्या वजूहात है इसके पीछे? देखें, HIV की कोई अभी तक वैक्सीनेशन नहीं है और जो भी बच्चों की अभी तक जो डेथ्स हुई हैं वो ड्यू टू सम हाउ ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। कंट्रोल करने के लिए कोई वैक्सीनेशन मेरा ख्याल है कोई होती है वैक्सीनेशन जिससे कंट्रोल किया जा सकता है। कोई वैक्सीन अभी तक इन्वेंट नहीं हुई है और देखें ये दुनिया भर में फिनोमेना रहा है कि जो भी लेट स्टेज पे पेशेंट डायग्नोस होते हैं तो उनकी मॉर्टेलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो सिंध, खास करके सिंध की जो बहुत टाइमली इंटरवेंशन की गई है और ऑन गोइंग हमारे जो एडवोकेसी एक्टिविटीज है, अवेयरनेस रेजिंग हमारे इकदाम हैं डिफरेंट लेवल पे वो जारी हैं, वो थ्रू CBOs, NGOs के और दूसरी हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन जो है इस सिलसिले में बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं और इंशाअल्लाह ताला वो दिन जल्द आएगा कि जिसमें सब लोगों को ये अवेयरनेस हासिल होगी। और आप देखें अभी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में भी अब टेलीफोन के रिंगटोन पे अवेयरनेस के मैसेज आ रहे होते हैं, इस तरह से डिफरेंट बिल बोर्ड लगे हुए हैं और BCC कैंपेन्स हो रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं, स्कूलों यूनिवर्सिटियों के लेवल पे सेमिनार मुनक्किद किए जा रहे हैं और ये एक्चुअली जो बीमारी है इसमें सबसे ज्यादा जो रोल है वो कम्युनिकेशन का है, अच्छे मैसेजेस पास ऑन करने का है। लोगों को हमने ये बीमारी लोगों को अपने रवैयों से हासिल होती है। अब हम उनको कहते हैं जी आप सेफ ब्लड इस्तेमाल करें, आप रीयूज ऑफ सिरिंज ना करें, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करें। जी बिल्कुल, यही अवेयरनेस है जो कि दी जानी चाहिए। डॉक्टर साहब साथ रहिएगा, डॉक्टर कैसर सजाद साहब ये फरमाएगा मेल प्रैक्टिसेस की भी बात की डॉक्टर नईम साहब ने,
और अताई डॉक्टर्स जो हैं उनका डेफिनेटली एक मुजरिमाना किरदार है इस बीमारी के फैलाव के हवाले से, चाहे वो गैर महफूज इंतकाल खून हो या सिरिंजेस का दोबारा से इस्तेमाल करना हो। और ये दही इलाकों में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा की जाती हैं, मॉनिटरिंग नहीं है, मॉनिटरिंग का निज़ाम नहीं है। इस हवाले से राय क्या देंगे इस बारे में आप? देखिए, ये बात मैं पहले कह चुका हूँ अभी आपके पहले जो सवाल में, कि जो इसकी वजह है, मेन वजह जो है वो क्वैकरी है, यानी अतायत है, जाली डॉक्टर्स जो हैं और हर तरह के हैं। उसमें ये मेन मैं समझता हूँ कि उनका ये रोल है कि इस तरह की बीमारी को फैलाने में। मैं समझता हूँ कि इस पे गवर्नमेंट लेवल पे एक मुस्बत और स्ट्रॉन्ग एक एक्टिविटी होनी चाहिए, और वो एक्टिविटी ये होनी चाहिए कि ये जो सिरिंज है ये दोबारा यूज ना हो सके, और वो अवेलेबल है मार्केट में और वो बहुत सी जगहों पे पाकिस्तान में इस्तेमाल भी हो रही है, लेकिन मुकम्मल तौर से पूरे पाकिस्तान में नहीं है कि वो वो जो है ऑटो डिसेबल सिरिंजेस होती हैं वो, यानी कि आप जब वो इंजेक्शन लगा लेते हैं, एक दफ़ा यूज हो जाती है, फिर वो इस काबिल नहीं रहता कि आप उसको दूसरे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो आप ये कर सकते हैं कि सिरिंज जो है वो दोबारा इस्तेमाल ना हो, उसको ये पूरे मुल्क में लागू कर दें, इम्प्लीमेंट करें। और ये इस पे हुकूमत सिंध का ये ऑर्डर हुआ हुआ है, नोटिस निकला हुआ है, लेकिन इस पे अमल दरामद अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहा। तो इससे काफ़ी हद तक इसमें कमी हो जाएगी। और दूसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि लोगों को अवेयर करना है, लोगों को आगाही देना है कि एड्स जो है जैसे और दूसरी बीमारियों का इलाज एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे कि अगर किसी को एड्स हो गया है, एड्स को ट्रीट कैसे किया जा सकता है, किस तरह करते हैं डॉक्टर्स एड्स को ट्रीट, इस हवाले से बताइएगा। देखिए, मैं तो एड्स का डॉक्टर नहीं हूँ और इन्फेक्शियस डिजीज के डॉक्टर्स जो हैं वो इसका पक्का इलाज और पक्का तरीका बता सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि एड्स का बहुत अच्छा इलाज हो सकता है अगर वो मरीज डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब से भी बात करते हैं इसी हवाले से। डॉक्टर साहब, अवेयरनेस की बात अभी कर भी रहे थे आपके, अवेयरनेस जो है लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को HIV हो गया है तो इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है? डॉक्टर कैसर साहब से भी मैंने यही सवाल किया था, तो आपके ख्याल में किस तरह से डॉक्टर इसको ट्रीट करते हैं, क्योंकि आप भी एक डॉक्टर हैं, तो जनरल व्यू क्या है इसका, किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है इसको? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट और जो CDC है, इसने बहुत जबरदस्त किस्म के सेंटर्स एस्टेब्लिश किए हैं। तकरीबन हमारे 18 सेंटर्स जो हैं वो ART जिसको हम कहते हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के, वो पूरे सिंध के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल, कराची में हमारे 7 हैं, और इसमें हमारे साथ जो प्राइवेट पार्टनर्स है वो भी शामिल है। यानी हमारा इंडस हॉस्पिटल में सेंटर है, हमारा ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में सेंटर है, हमारा जो है आगा खान हॉस्पिटल में। तो कम्युनिटी या पेशेंट जहां उनको कन्वीनियंट रहे, जहां वो चाहें वो एक्सेस कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ये सारी इनको मेडिसिन की सपोर्ट, डायग्नोस्टिक की सपोर्ट, उनकी केयर एंड सपोर्ट, ये सारा गवर्नमेंट ने इतना बड़ा जो है टास्क अपने जिम्मे लिया हुआ है, और इन पेशेंट को तमाम सर्विसेज अंडर सिंगल रूफ दी जा रही हैं, और इनकी रजिस्ट्रेशन होती है, इनके सारे वायरल लोड, CD4 काउंट, सारे मार्कर्स होते हैं। उसके बाद इनको मेडिकल थेरेपी प्रिस्क्राइब की जाती है और इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। दे आर बीइंग ट्रीटेड एज अ VVIP केसेस। तो इंशाल्लाह जब ये सारा ट्रीटमेंट मोडेलिटीज, लोग ट्रीटमेंट को एक्सेस करते हैं तो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाता है, और वो अपनी तमाम रूटीन जो एक्टिविटीज हैं उनको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि जो इलाज है, जो इक़दामात हैं वो खासे बेहतर हैं, सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है ताकि लोगों को बताया जा सके इस बीमारी से मुतालिक कि अगर किसी को हो जाती है ये लाहक बीमारी तो घबराने की और परेशान होने की और छुपाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको इलाज के लिए फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब मौजूद थे। कंट्रोल के हवाले से खासी सेर हासिल गुफ्तगू इनसे की गई। बिल्कुल, अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे फ़ज़ाई आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली की। हमारे साथ ही रहिएगा।